देखो इसमें दिया है दिखाइए कि मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर दिखानी है और वैसे ही इसकी वैल्यू इसके बराबर दिखानी है। तो सबसे पहले मैं इसका पहला पार्ट ले लेता हूँ। पहले पार्ट में हमें दिया है 1048, साथ में देखो यहाँ पे इंटू होगा, ठीक है, साथ में हो जाएगा 1023 इंटू 1042 और 1067। इसकी वैल्यू होनी चाहिए किसके बराबर, 0 के बराबर। अब देखो मैंने आपको पूरक कोण का कॉन्सेप्ट बताया था। पूरक कोण क्या होते हैं, दो कोण पूरक तब होंगे जब उनका योग 90 के बराबर आएगा। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। तो इसमें हम चेक करेंगे कि पूरक कोण कौन कौन से आ रहे हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, अब देखो 90 के बराबर जैसे मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 8 और 3 कितना होगा, 11, 4 और 2 6 और 1 7। तो ये तो 90 के बराबर नहीं आ रहे हैं। बट अगर मैं इसको और इसको जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 42। तो 48 प्लस 42, तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, देखो 90 के बराबर आ रही है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे इन दोनों को मैं साथ में लिख सकता हूँ, 1048 और 1042, इनको मैंने साथ में लिख दिया है। वैसे ही यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 67 है, तो इन दोनों को भी अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये भी किसके बराबर आएगा, ये भी 90 के बराबर आएगा। तो इन दोनों को मैं साथ में लिखूँगा, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा, तो अभी यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने एक चीज़ बताई थी कि अगर इनका पूरक कोण 90 के बराबर आ रहा है तो उसके बाद चेंजेस क्या होते हैं, जो साइन है वो कॉस में चेंज होता है, या जो कॉस है वो साइन में चेंज होता है। वैसे ही जो टेन है वो कॉट में चेंज होता है, या जो कॉट है वो टेन में चेंज होगा, और जो सेक है वो कॉसेक में चेंज होगा, या जो कॉसेक है वो सेक में चेंज होगा। ये चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है 1048। अब एक चीज़ थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको, ये जो 48 है इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 90 माइनस 42, और यहाँ पे हो जाएगा 1042। देखो ऐसे लिखा जा सकता है क्या, क्योंकि 90 में से अगर मैं 42 माइनस करूँगा तो 48 ही मुझे मिलेगा ना। तो 48 लिखो या 90 माइनस 42 लिखो, एक ही बात होती है ना। तो इससे देखो आगे अभी पता चलेगा कि क्या फ़ायदा होगा। वैसे ही जो 1023 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1090 माइनस 67। तो 90 में से 67 माइनस करेंगे तो 23 ही मिलेगा। तो ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात होती है, और बाकी जैसे वैल्यू हमें दी है वैसे ही हमने लिख दी, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जो 10 है वो कॉट में चेंज होगा। कब चेंज होगा, जब यहाँ पे लिखेंगे 1090 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक है। तो जो 10 है वो चेंज हो गया कॉट में। तो सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 1090 माइनस थीटा की वैल्यू 42 है, तो इसके बदले में यहाँ पे लिख सकता हूँ कॉट। तो ये हो जाएगा कॉट में 42, ठीक है, इंटू यहाँ पे हमारे पास 10 में 42। तो इसकी वैल्यू चेंज कर दे, ये वैल्यू जैसी थी वैसी रहेगी। अब यहाँ पे हो जाएगा 1090 माइनस 67, मतलब 1090 माइनस थीटा, तो ये भी कॉट थीटा में चेंज होगा ना। तो थीटा की वैल्यू इस बार 67 है, तो यहाँ पे 67 इंटू ये हो जाएगा 10 में 67। अब एक चीज़ आपको पता होगी कि जो 10 थीटा की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 1 कॉट थीटा के बराबर होती है। तो ये चीज़ आपको लिखनी भी होंगी, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये मैंने कहाँ से लिखा, ये मैंने इससे लिखा, तो ये भी लिखना होगा और ये भी लिखना होगा। बाकी ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बोला, तो इनको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे। तो अभी आप देख रहे होंगे कि इतना मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो 10 है वो कॉट में चेंज होता है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कॉट 42 इंटू, अब देखो ये 1042 है, मतलब थीटा की वैल्यू 42 है, तो ये बटे में कॉट में चली जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 कॉट 42, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है कॉट 67 इंटू 1067, तो यहाँ पे 67 है तो यहाँ पे भी 67 होगा, तो 10 होगा 1 कॉट, तो यहाँ पे कॉट 67 में लिख सकता हूँ। अब देखो कॉट 42 ये भी है ये भी है, तो इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे तो मुझे 1 मिल रहा है, इंटू 67 से 67 कैंसिल, तो यहाँ पे भी मुझे 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 गुणा 1 मतलब 1 हमारा आंसर आ जाएगा। और हमें निकालना क्या था, इसकी वैल्यू 1 के बराबर निकालनी थी, तो देखो 1 के बराबर आ रही है, और लास्ट में यही लिख देना। जब बराबर आ गया तो इसके बाद लिख देना लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट हुआ, सॉरी। अब दूसरा पार्ट इसमें देख लीजिए क्या दिया है। दूसरा पार्ट एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो इसको लिख देते हैं cos 38, साथ में दे रखा है cos 52, ठीक है, माइनस साइन 38 और साथ में दे रखा है साइन 52,
ठीक है, बराबर इसकी वैल्यू 0 के बराबर हमें शो करके दिखानी है। तो यहाँ पे भी पूरा कौन वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो देखो 90 के बराबर आएगा, वैसे ही इन दोनों को जोड़ते हैं तो 90 के बराबर आएगा। अब एक चीज़ आप यहाँ पे करना कि एक ही वैल्यू चेंज करना है यहाँ पे, यानी या तो ये वाली इस वैल्यू को चेंज करो या इस वैल्यू को चेंज करो। तो देखो अगर मैं ये वाली वैल्यू को चेंज करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो cos 38 है, जो cos 38 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, cos 90 माइनस 52 ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि 90 में से जब हम 52 माइनस करेंगे तो 38 ही मिलेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आप देख रहे होंगे cos 52 है, तो इसके बदले में ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 90 माइनस 38। बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि 90 में से 38 माइनस करेंगे तो 52 ही मिलेगा। बाकी ये जो दूसरी वैल्यू है इसको ऐसे ही रहने दो, तो ये हो जाएगा sin 38 इंटू sin 52। अब देखो क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो यहाँ पे लिखना भी होगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर। ठीक है, अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आ रहा है cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू, देखो cos किस में चेंज होता है, साइन में चेंज होता है, तो ये हो जाएगा sin थीटा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस थीटा की वैल्यू 52 है, तो ये हो जाएगा sin 52। ठीक है, इंटू ये हो जाएगा cos 38, और माइनस में cos 90 माइनस, तो ये भी हो जाएगा sin 38। फिर ये हो जाएगा साइन में 38 इंटू ये है साइन में 52। अब एक चीज़ आप देख रहे होंगे sin 52 यहाँ भी है, sin 52 यहाँ भी है, sin 38 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, या ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि दोनों में है, जैसे कहीं पे 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा 2 है, तो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 2 को कॉमन लेते हैं ना, तो इसको 2 माइनस 3 ऐसे लिख सकते हैं। तो सेम टू सेम देखो sin 52 यहाँ भी है और cos 38 दोनों जगह है, तो यहाँ पे दोनों कॉमन आ गए, मतलब क्या बचा, केवल 1। यहाँ पे भी दोनों कॉमन आ गए, क्या बचा, केवल 1। तो 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं sin 52 इंटू cos 38 इंटू 0। अब 0 का गुणा किसी भी संख्या के साथ में होता है तो 0 ही आता है, तो यहाँ पे भी 0 आएगा, तो 0 ही हमें शो करके दिखाना था, तो यहाँ पे हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। और क्लास 10th के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पे मैंने हर चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो किसी भी चैप्टर में अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।